वहीं इंदौर में आरोपी राज कुशवाहा के घर वालों और पड़ोसियों से बातचीत की हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने। देखे जरा। राज कुशवाहा के घर पर हूँ और उनके घर में जो माहौल है वो देखा जा सकता है। उनकी छोटी बहन आंसुओं के साथ में, बेटा जिस तरह के अभी सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राज एक आरोपी है, परिवार पर किस तरीके। आरोपी नहीं है अंकल, उसने कुछ नहीं किया है। उसको फंसाया जा रहा है इतने बड़े केस में। किसी का मर्डर वो नहीं कर सकता, और वो भैया ने तो कुछ किया भी नहीं था जिनके साथ ऐसा सब कुछ हो गया है। अच्छा, राज आपके भाई आप तो बचपन से जान रही है, वो उसका स्वभाव कैसा रहा? एकदम अच्छा स्वभाव था। वो कभी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकते, ऐसा तो वो कभी नहीं सोच सकते। हम उनके साथ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि हम उनके साथ रहते तो हम उनको जानते कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अभी जिस तरीके से आरोप लगे हैं तो क्या लग रहा है कि ये आरोप किस कारण से लगे होंगे? पता नहीं, हमने कल न्यूज़ में देखा है, तब से हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्यों हो रहा है अचानक से एक ही दिन में। ये भैया का नाम कैसे आ गया उसमें, और वो भी दोनों का, विशाल भैया का भी नाम आ रहा है। विशाल भैया दोस्त हैं राज वो के? भैया हम अपना भाई मानते थे, उनको राखी बांधते थे। आपके परिवार में कितने लोग हैं यहाँ यहाँ पे तो सिर्फ हम 4 लोग ही रहते थे, मम्मी, प्रिया और मेरी भैया। अच्छा, 4 लोग रहते हैं। हाँ। अपना खुद का मकान है? नहीं, हम किराए से रहते हैं यहाँ पे। और आपके फादर? पापा नहीं है मेरे। पापा नहीं है। कब कब गुजरे? 11 मई 2020 को क्या हो गया था? उनको ब्रेन ट्यूमर था और लॉकडाउन लग गया था, तो वो बनारस गए हुए थे इलाज करवाने के लिए। तो हमारे गांव वाले घर पे ही थे। फिर उनको लगा कि शायद हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से वो घबरा गए बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं है फिर। अच्छा, राज काम क्या करते थे? भैया का वहाँ पे बिलिंग का काम था, प्लाई, जैसे कि प्लाई वगैरह सप्लाई होती है उनके। रघुवंशी जी, सोनम रघुवंशी जी के फादर के यहाँ काम? हाँ, वो जो गोविंद भैया है ना। गोविंद भाई के? हाँ, गोविंद उनके यहाँ। रघुवंशी के? हाँ। उनके बिलिंग का काम करते? हाँ, बिलिंग वगैरह का काम। तो बड़े तमाम तरह के आरोप लगा दिए कि अफेयर था और ये था। बहुत गलत, ये सब झूठ है। ऐसा कोई अफेयर नहीं था उन लोगों के बीच में। दीदी भैया क्यों बोलेंगे अगर उनका अफेयर होगा तो? ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे को, वो घर पे भी दीदी वही बोल के ही बात करता था। वो भी कभी फोन करती थी तो यही बोलती थी कि राज कहाँ है, बेटा कहाँ है, उसको बोलो टाइम हो गया, ऐसे ही करके बात करती थी हमेशा। राज छोटा था जहाँ तक सोनम। 20 साल के दीदी का नहीं पता कि वो उनकी क्या है। 25 साल की है, हाँ। मतलब उम्र में छोटी थी। दीदी बोलता था राज। हाँ, दीदी बोलता था भैया उनको। और जब ये घटनाक्रम हुआ तब राज कहाँ थे? भैया यहीं पे थे। घर पे ही थे? हाँ, भैया घर पे थे, रेगुलर ऑफिस और फिर डाउन जाते थे। मतलब काम पे भी जा रहे थे? हाँ, काम पे भी जाते। बीच में ये बोला कि राजा रघुवंशी के परिवार, जब उनका अंत्येष्टि हुई तब भी वो परिवार के सोनम के परिवार के साथ में वहाँ अंत्येष्टि में शामिल होने गए? राजा भैया के, हाँ, वहाँ पे गए थे जब उनके साथ, मतलब उनकी बॉडी आई थी तब भैया गए थे। गए थे। आप जानती थी सोनम जी को किसी तरीके से? आपकी मुलाकात हुई कभी? हाँ, बस एक ही बार हुई थी, गरबे के टाइम पे हम उनसे एक ही बार मिले थे बस। एक ही बार? हाँ, बस। और जो राजा की जो 3 साथियों का नाम लिया गया है, ये सब दोस्त थे? नहीं, उन दोनों को नहीं जानती मैं, बस इतना पता है कि वो विशाल भैया के पड़ोसी है। बाकी उनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन विशाल भैया तो हमारे भाई है। अभी परिवार क्या चाहता है इस पूरे मामले को? हम हमारे दोनों भाइयों को छोड़ दें। उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस उनको छोड़ दें, हम यही चाहते हैं। उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ कोई भी नहीं है भैया के अलावा, हम अकेले रहते हैं यहाँ पे। आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करती हैं? क्या इस बार 12th में थी मैं। 12th में हो? हाँ, इसीलिए भैया यहाँ पे रुके थे, शादी में भी नहीं गए क्योंकि वो मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाना था। और प्रिया का भी स्कूल में इस बार 12th में फिर से एडमिशन करवाना था, तो भैया इस वजह से नहीं गए थे हमारे साथ। और यहाँ किराए पे? बेटा आप अपने आप को संभालिए, कानून अपना काम करेगा और कानून का काम हो जाएगा, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, परिवार की देखरेख राज कर रहे थे, आपका परिवार रहने वाला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, फतेहपुर। फतेहपुर हाँ। का? फतेहपुर का रहने वाले। और यहाँ के पास हमारा गांव है, 1-2 घंटे की दूरी पे रामपुर, हम वहाँ पे रहते थे। रामपुर में रहते थे और फिर यहाँ इंदौर शिफ्ट हुए आप? नहीं, हम हमेशा से यहीं पे रहते थे, मतलब वो हमारा घर है। अच्छा, वो बेसिक घर वहाँ पे है, बाकी परिवार यहीं रहा, फादर भी यहीं? नहीं, हाँ, पापा भी यहीं पे। पापा तो काफी टाइम से यहीं पे थे। कितने साल पहले आ गए होंगे वहाँ से यहाँ? कौन पापा? दादाजी के समय आए थे या पापा के समय यहाँ इंदौर आए थे? हम लोग मतलब पढ़ाई हम यहीं पे करते हैं, बचपन से हमको जितना याद है हम यहीं पे रहते अच्छा, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ यही है, यहीं? हैं। बर्थ वहाँ पे हुई थी, पर हम बहुत छोटे थे जब यहाँ पे आ गए थे। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चाहता है परिवार? हम चाहते हैं कि हमारे दोनों भाइयों को छोड़ दे, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है। बस उनको छोड़ दे, हमको देखने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे।
हमारे भाई के अलावा कोई नहीं है। कब सब हमको यहाँ पे रखेंगे? वो नहीं रहेगा तो कौन हमको यहाँ पे रखेगा? वो कब आएगा? हमारे पापा नहीं है तो कोई भी नहीं है। हमारी फैमिली में सब लोग हैं, पर हमसे दूर है, सब गांव में रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। आप अपना ख्याल रखिए, कानून अपना काम करेगा, भरोसा रखिए आप कानून का। ये राज कुशवाहा की बहन है जो सीधे तौर के ऊपर कहते हैं कि उनके भाई को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। सोनम को राज कुशवाहा दीदी कहता था। उनके अफेयर से सीधे तौर के ऊपर उनके परिजन इनकार करते हैं। इनका परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन यहीं एक कमरे में किराए से रहकर ये अपनी गुजर बसर करते हैं। राज कुशवाहा का परिवार जो कि मुख्य आरोपी बनाया गया है इस पूरे मामले के अंदर, उनका अपना वर्जन है। उनकी छोटी बहन साफ तौर के ऊपर कहती हैं कि कमाने वाला राज था, उनके दोस्तों ने मिलकर उनको फंसाया गया है, उनके दोस्तों को नाम लिया गया है। हालांकि ये वो भी नहीं जानते कि उनके दोस्त कौन है, लेकिन उनका अब भी ये कहना है कि उनका भाई निर्दोष है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज। इनके घर के सामने हो और उनके इमीडिएट सामने रहने वाले पड़ोसियों से हम जानते हैं कि राज कुशवाहा का जो परिवार है, एक परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 3 बहन है और माँ है और राज है। इनके पिताजी पिताजी का कोरोना काल में देहांत हो गया था, वो भी हमने चंदा करके ही उनका अंतिम संस्कार किया था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, सामान्य है। हाँ, 10-15 हज़ार रुपये महीना वो कमा लेता था, कुछ माँ कमा लेती है, ऐसा करके भी कुछ काम करते हाँ, तो वो ऐसा करके घर चलता है उनका। दादा ये बताइए कि किस तरह के नेचर का लड़का था? नेचर में तो ऐसा है कि वो नीचे की मुंडी ऊपर नहीं करता था, कभी किसी के तरफ उसने झांक के नहीं देखा। अंकल से अंकल, दादा से दादा, भैया से भैया। जब आपने ये बात सुनी कि राज को एक प्रमुख आरोपी बनाया गया है, तब आपको क्या हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वाकई इसने ऐसा किया होगा, क्योंकि उस स्वभाव का लड़का तो है ही नहीं वो। आज पहली बार देखा है, जब कल हमने मीडिया में देखा कि राज ने ऐसा किया, तो हमको बहुत दुख हुआ कि भाई राज तो ऐसा कर नहीं सकता, या ऐसा कैसा होगा। अच्छा, सोनम कभी यहाँ आती थी? कभी नहीं आई। आप जानते हैं सोनम कौन है? पूनम क्या चीज, हम तो मीडिया के थ्रू देखने लगे। वो उसके पहले तो कहाँ नौकरी करता था ये जानते हैं? पहले कपड़ा मार्केट में करता था राजवाड़े पे, उसके बाद अभी शायद साल 6 महीने से कोई प्लाई के कंपनी में, वो भी मीडिया के थ्रू पता लगा। अभी तक अपने को ऐसा पता है, अभी तक अंदाज है जब ये घटनाक्रम हुआ था यानी 23 मई के आसपास, तब राज कहाँ था? क्या यहीं था, कहीं और था? राज तो यही था। राज मतलब सुबह ड्यूटी जाना। हाँ, उसके मम्मी बहने ये बाहर जब गए तो राज यही था। सुबह अपने ड्यूटी पे जाता था और शाम को घर आता था। और वो शायद टिफिन वगैरह भी लगाया था, क्या टिफिन लेके आता था और अकेला ही खाना खाता। मुझे ये बताइए दादा कि इसके जो मित्र थे, विशाल खास तौर पे, विशाल को कभी देखा? नहीं, इधर तो ना उसके कोई मित्र कोई नहीं आया अभी तक। आंटी आप जानती थी परिवार को? कब से जानती? मैं उधर रहती हूँ। अच्छा, पीछे रहते थे। आपने राज को देखा, कैसा था? अच्छा नेचर का था राज, देखा है। जब ये घटनाक्रम सामने आया तो आपका क्या सोचते? मैं तो एक्चुअली हैरान था जिस टाइम पर राज का फोटो वगैरह मैंने भी मीडिया के जरिए देखा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि राज ने ऐसा कुछ करा। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि राज कुछ ऐसा कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा है। बाकी दादा आप क्या देखते? मैंने 1-2 बार देखा था, उसके बाद से देखा ही नहीं मैंने। अभी सुबह से निकल जाता हूँ, नाइट में 12 बजे तक आता हूँ। पार्लर का काम है मेरा। अच्छा, पार्लर। जी 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 जी। दादा आपका नाम? श्याम अंतुरकर। श्याम जी का कहना है, पड़ोसी हैं, बाकी तमाम पड़ोसी कहते हैं कि वो राज को बेहतर तरीके से जानते थे। राज यहाँ जब भी रहता था बेहद शालीन तरीके से रहा करता था। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अतियाब शेख। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। बता दें आपको, बड़ी जानकारी इंदौर से आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी विशाल चौहान को लेकर के पुलिस उसके घर पहुंची हुई है। राठी नगर स्थित घर पर पुलिस पहुंची हुई है। विशाल चौहान के घर पर पुलिस इस वक्त दबिश दे रही है। शिलांग पुलिस और क्राइम ब्रांच इस पर तलाशी ले रही है।
एक तरफ इंदौर पुलिस, दूसरी तरफ शिलोंग और क्राइम ब्रांच भी, शिलोंग की पुलिस भी इस वक्त विशाल के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची हुई है। देखिए तस्वीर आ गई, आपको दिखा दें। राजा रघुवंशी के दोस्त आरोपी विशाल चौहान को लेकर के पुलिस पूछताछ करने पहुंची हुई है। राठी नगर स्थित उसके आवास पर ये पुलिस की दबिश आप देख सकते हैं। शिलोंग पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम और इंदौर की पुलिस, 3 टीमों के द्वारा ये संयुक्त छापेमारी और पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। हर एंगल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर के उसके आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी विशाल चौहान को लेकर के जो 3 आरोपी अभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लगातार इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पुलिस भी लगी हुई है छानबीन में। हत्या से जुड़े साक्ष्य और हथियार की तलाश है पुलिस को। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस बीच और बता दें आपको, ग्वालियर से आ रही है। 6 से ज्यादा युवकों ने एक युवक को पीटा।